इंसल्ट फील की है बैंक में मैंने? क्या जरूरत थी तुम्हें मुझे बाउंस चेक देने की? मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, बिजनेस में चलता है ऐसा सब कुछ। खुद तो मोहब्बत का शिकार नहीं हो गई? कौन है वो, कहाँ है और कैसा है? अच्छा ये बता, मुझसे कब मिलवा रही है? बस कर, जरा सांस तो ले ले। सब कुछ बता दूंगी, मेरी पहले बात सुन। एक हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट ऑफ लव। कितनी खूबसूरत है। कितने की मिली? मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे? बड़ी अम्मा, मैं लाइबा को तलाक नहीं दे सकता। और हाँ वकील साहब, रोहेल से कोई जिक्र मत कीजिएगा कि उसके हवाले से मेरी आपसे कोई बात हुई है। डोंट यू वरी। थैंक यू। नहीं, सच्चाई क्या है ये जाने बगैर मैं रोहेल की शादी नहीं होने दूंगी। हाय फरजीन, तुम कब आई? बस अभी आई हूँ। शाहजेब, तुम्हारी ये नई कॉपीराइटर का क्या नाम बताया था तुमने? लाइबा। हाँ लाइबा। कितने अरसे से ज्वाइन किया इन्होंने तुम्हें? अरे उस दिन तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। माय गॉड, इतनी बड़ी ट्रेजेडी होते होते बची। हाँ तुम्हें नहीं मालूम? रिदा बेटा, रिदा, अरे बेटा क्या बात है भाई, आजकल तुम कमरे में बैठी रहती हो और चुप चुप रहती हो और अपनी बड़ी अम्मा को भी भूल गई। नहीं बड़ी अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली सेमेस्टर होने वाले ना, तो उसकी तैयारी में लगी रहती हूँ। जरूर करो बेटा, लेकिन कुछ अपना ख्याल भी रखा करो, थोड़ा आराम करो। देखो तो जरा कैसा मुंह निकल आया है, बालों का हशर देख रही हो? पता नहीं कब से तेल नहीं लगाया। जाओ जाके तेल लेकर मैं अपनी बच्ची के तेल लगा के देती हूँ। नहीं बड़ी अम्मा, अभी नहीं। अच्छा रात में डाल लूंगी, ठीक है? अच्छा अब मैं जाऊँ बड़ी अम्मा? लो, मैं अभी आई और जा रही हूँ। अच्छा खैर जाओ, चलो। जरूर कोई बात, मैं आज ही अमीना से कह के हैं इसके भी हाथ पीला करने की बात करती हूँ। आज के दौर में कोई इस तरह भी हो सकता है, यकीन नहीं आता। कितनी गहराई है इनकी आंखों में, कितनी सच्चाई है इनके लफ्जों में। और मैं ऐसे इंसान से डबल क्रॉस कर रही हूँ। जी मिस रिमशा। जी सर। तो आपने क्या लिखा? सर आजकल अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है और सर मैं मेंटली तौर पे बहुत अपसेट हूँ। आपने क्या कहा मैंने कुछ नहीं सुना, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आई एम रियली सॉरी सर। नो इट्स ओके, आप चाहिए मैं खुद लिख लूँगा। ओके थैंक यू सर। हाबिब साहब आप मेरे रूम में आइए प्लीज। जी सर। बैठिए हाबिब साहब। थैंक यू सर। हाबिब साहब, अब किसी भी तरह ये मालूम करें कि मिस रिमशा की फैमिली में और कौन कौन है। क्या उनकी वालदा वाकई बीमार है या सर हो सकता है उनकी वालदा हो ही ना। और हाँ,
दूसरा ये कि आप ये फाइल मिस रिमशा को ये कहकर देंगे कि ये हमारे नए क्लाइंट की फाइल है। समझा नहीं सर, इससे क्या होगा? अगर मिस रिमशा का सुहेल के साथ राब्ता है तो वो सुहेल को इस नए क्लाइंट के बारे में जरूर बताएगी, और सुहेल इस नए क्लाइंट के बारे में जानने के लिए उसे कॉल जरूर करेगा। और वो नया क्लाइंट कौन है ये सुहेल नहीं जानता। कौन है सर? खुद मैं। क्योंकि इसमें जो नंबर है वो सिवाय आपके और मेरे कोई नहीं जानता। ग्रेट सर, यू आर जीनियस। देखो बहू, लड़कियों की यही उम्र होती है जब अच्छे रिश्ते आते हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि जल्दी से रिदा के हाथ पीले कर दो। काशिफ तो है नहीं, और रोहेल भी अपनी शादी के बाद कारोबारी उलझनों में जो लचके रह जाएगा। रहे सुहेल और उनकी बीवी, तो उनको अपने सिवा सोचने के किसी और की परवाह नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने बच्ची का घर बस जाए तो मुझे भी सुकून हो जाए। देखो ना, पता नहीं मेरी अब कितनी जिंदगी बाकी है। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे अम्मा। आप तो जानती हैं कि हम लड़कियों के मामले में कितने बेबस हैं, वरना मेरी तो अपनी यही ख्वाहिश थी कि रुहेल और फरजीन के वलीमे में रिदा की रुखसती कर दी जाए। तो बहू, अपने जानने वालों में इस बात का जिक्र करो ना। तुम्हारे तो माशाल्लाह बहुत जानने वाले हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे घरानों के हैं। आप परेशान ना हो अम्मा, मैं कल ही मिसेस खान से बात करूंगी। मगर ये कौन है? मिसेस खान बहुत बड़े मैरिज ब्यूरो की मालिक हैं, कई लड़कियों के अच्छे घराने में रिश्ते करा चुकी हैं। इंशाल्लाह हमारी रिदा के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता बताएंगी वो। देखो बहू, अच्छी तरह से देखभाल कर लेना। हमारी रिदा बहुत ही मासूम और भोली है। मेरी तो बस यही दुआ है कि जहाँ भी इसका नसीब हो, बस अल्लाह करे कि वो इससे बहुत प्यार करने वाला हो। इंशाल्लाह अम्मा, ऐसा ही होगा। क्या बात है बिटिया, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? लो चाय पियो। बुआ, आज वो मेरे ऑफिस आ गई। शाहजेब साहब को भी जानती है। अरे बिटिया, किसकी बात कर रही हो? कहीं वो फरजीन तो? जी बुआ, ऑफिस आई थी वो, मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रही थी। फिर तुमने क्या कहा? मैं कुछ कहने ही वाली थी कि इतनी देर में शाहजेब साहब आ गए और वो उनके साथ अंदर चली गई। अरे कुछ वक्त तो नहीं दिया उल्टा सीधा उसने? पता नहीं बुआ, वो तो उनके रूम में बैठी हुई थी और मैं शाहजेब साहब को बगैर बताए घर चली आई। ये तो तुमने अच्छा नहीं किया बिटिया। अरे इस तरह तो तुम मुझे और किसी बात की परवाह नहीं है। परेशानी है तो इस बात की कि अगर ये जॉब मेरे हाथ से चली गई तो क्या करूंगी मैं? खुर्रम की फीस कहाँ से दूंगी? परेशान मत हो बिटिया, अल्लाह बेहतर ही करेगा। ये तो जी का अजाब बन गई है कमबख्त तुम्हारे लिए। बुआ, उसने एक बात और कही। उसने कहा कि वो और रोहेल अनकरीब शादी कर रहे हैं। क्या? जल्दी से बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं खाला मी से सिर्फ 1 घंटे की परमिशन लेकर आई हूँ। अच्छा बताती हूँ। आपा, आज मैं लाइबा से मिली थी। लाइबा से? वो तुम्हें कहाँ मिल गई? मैंने अपनी कुछ फोटोग्राफ एक एड एजेंसी में दी थी। वो एड एजेंसी मेरे दोस्त शाहजेब की है।
और लाइबा वहाँ एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर की जॉब कर रही है। मुझे वहाँ देखकर तो उसकी सिटी गुम हो गई। तुमने शाजिब साहब को लाइबा के बारे में कुछ बताया तो नहीं? फिलवक्त तो नहीं। गुड। क्या शाजिब साहब अनमैरिड है? हाँ, लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रही हो आपा? इसलिए बेवकूफ कि तकदीर तुम पर पूरी तरह से मेहरबान है। कुदरत ने रुहेल के सामने लाइबा को जलील करने का एक और सुनहरी मौका दिया है तुम्हें, मगर ये मौका हम तुम्हारी शादी के बाद यूज करेंगे। अभी जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, होने दो। क्यों, समझ में आया? समझ गई आपा, अच्छी तरह से समझ गई। तो तुम्हें आगे का प्लान पता है ना? पता नहीं बुआ, उसने शाहजेब साहब से मेरे बारे में क्या कुछ कहा होगा, वरना वो मुझे फ़ोन करके इस तरह बगैर बताए चले आने की वजह ज़रूर पूछती। शाहजेब साहब, हेलो। इट्स ओके सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो नॉर्मली इस टाइम तक जाग ही रही होती हूँ। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे वैसे आपको बता के आना चाहिए था। अचानक मेरे सर में दर्द हो गया और मैं ऑफ लेकर आ गई। आई एम रियली सॉरी। थैंक यू सर, मैं कोशिश करूँगी कि कल से ही ज्वाइन कर लूँ। ओके, बाय। बुआ, शाहजेब साहब की बातों से बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि फरजीन ने उन्हें कुछ बताया हो। अरे बिटिया, तुम तो खामखा अपने आप को परेशान कर रही हो। अरे भाई, उन दोनों बहनों का मकसद था तुम्हें उस घर से निकलवाना, सो उसमें वो कामयाब हो गई। और अभी अभी थोड़ी देर पहले तुम ही तो मुझे बता रही थी ना कि वो रुहेल जो है ना, वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया फरजीन से। तो फिर वो तुमसे क्यों उलझेंगी भला? है? चलो, खामखा अपने आप को परेशान कर रही हो। अब तुम उठो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। 5 बजे से घर आई हुई हो और ये वक्त आ गया है, तुमने कुछ खाया ना पिया। चलो बस अब मुतमईन हो जाओ और चल के खाना खा लो, मैं खाना निकालती हूँ। अच्छा, मेरी मिसेस खान से बात हुई है अम्मा, वो इसी हफ्ते में कोई अच्छा सा रिश्ता लेकर आएंगी रिदा के लिए। कह रही थी आजकल लोग मॉडर्न कल्चर लड़कियों को पसंद करते हैं। रिदा जैसी सादगी पसंद लड़कियों को ना मॉडर्न लड़के पसंद करते हैं ना उनकी फैमिलीज। अरे बहू, ये सब कयामत की निशानियां हैं। बेहयाई, बेशर्मी, बेगैरती को मॉडर्न और कल्चर्ड का नाम दे दिया गया है। और जो लड़कियां बाहया हैं, पढ़ी लिखी हैं, खूबसूरत हैं, वो घर में बैठी इन्हीं खूबियों की वजह से बूढ़ी हो रही हैं। और ये कमबख्त मारी, अल्लाह मारे इनको, 10 लड़कों को फंसाती हैं, फिर किसी एक काट के उल्लू के साथ शादी करके ऐश करती हैं। ठीक कह रही हैं अम्मा, बस दुआ करें कि उन्हें हमारी रिदा पसंद आ जाए। अरे कैसी बात कर रही बहू, क्यों नहीं पसंद आई है हमारी रिदा? माशाल्लाह लाखों में एक है। और तुमने वो जो मैंने तुमसे बात कही थी, हैरत है। किस बात पर? मैं ये दूसरा राज ले आई, इस पर? अरे नहीं, बल्कि इस बात पर कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट छिन जाने के बाद भी मिस्टर काशिफ को दूसरा इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इतनी जल्दी कैसे मिल गया?
जरूर कोई ना कोई चक्कर है। कैसा चक्कर? तुम क्या मुझ पे शक कर रहे हो? शक मैं नहीं, बल्कि मिस्टर काशिफ को हो गया है, वो भी तुम पर। वो कैसे? वो ऐसे कि जो कंपनी इस फाइल में शो की गई है उसका कोई एड्रेस, कोई फोन नंबर इस पर मौजूद नहीं है, सिवाय सिर्फ एक सेल नंबर के, जो कि मिस्टर काशिफ का भी हो सकता है। मगर वो ऐसा क्यों करेंगे? अगर उन्हें मुझ पे शक होता तो वो मुझे फायर कर देते। ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि वो तुम्हारे और मेरे रिलेशन के बारे में कोई प्रूफ चाहते थे, और प्रूफ मैं उन्हें जरूर दूंगा। अब इस फाइल का क्या करूं मैं? इस फाइल को तुम इज्जत के साथ जाकर वहीं पर रख दो, और तुम अपनी जॉब बिल्कुल सुकून से करो। अब मैं क्या करता हूं ये तुम मुझ पर छोड़ दो। देखो विकी, तुम सच सच बताओ कि तुमने मुझे जूस में क्या मिला के पिलाया था? कैसी बातें कर रही हो रिदा? मैं भला तुम्हारी ड्रिंक में कैसे कुछ मिला सकता? तुम तो थक गई थी, इसलिए सो गई थी। 1 घंटे के बाद मैंने खुद उठाकर तुम्हें तुम्हारे घर भिजवाया। देखो रिदा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आइंदा ऐसी घटिया बात कभी जहन के किसी कोने में भी ना लाना। आई एम सॉरी विकी, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने मुझे बुलाया क्यों था। रिदा, असल में बात कुछ ऐसी थी कि विकी कोई आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके ओके बाय।